संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली की कड़कती ठंड के अंदर हम पूरी ड्यूटी करने पे हैं। इसी प्रकार से आज हम मिलाएंगे आपको मिश्रा जी से, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी आज से नहीं 30 वर्षों से लगे हुए हैं पब्लिक सेवा के अंदर। तो आज कैसे आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़े और क्या क्या इनके मन में भावना है, तो आइए बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी पब्लिक जो है इस टाइम आपको देख रही है, तो कृपया जो है एक बार अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार मिश्रा है और मैं बिहार के दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ जी। और तकरीबन मुझे 31 वर्ष इस भीमनगर के अंदर हो गया। और जनता के किसी भी काम में अगर मुझसे कोई भी भाई आकर के किसी भी प्रकार की सहायता मांग करते हैं, तो मैं उनके साथ मिल करके काम करता और उनका काम करवाता हूँ जी। मेरा लक्ष्य यही रहा कि मैं समाज का काम करता रहूँ, समाज की सेवा करता रहूँ। और इसी के साथ अपने दुकानदारी के साथ जब भी मेरे को समय मिलता था, मैं जनता के साथ मिल करके उनका काम करवाने में मैं आगे रहा। मैं आम आदमी पार्टी अन्ना के आंदोलन में जब जन लोकपाल की आपके रामलीला मैदान में उनका आह्वान किया गया, तो हम लोग अन्ना के आंदोलन में कूद पड़े कि जन लोकपाल बहुत अच्छी चीज़ है और अगर जन लोकपाल लागू हो जाता है तो देश की कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। हम लोगों ने अन्ना के आंदोलन में कूदे। वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कपिल सिब्बल जी का, जो कपिल सिब्बल जी ने ये कहा था कि अगर आपकी ताकत है तो आप आओ, पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ो और जीत करके आप जन लोकपाल पास करो। अरविंद जी ने वहाँ से चैलेंज उनका स्वीकार किया और कहा मैं पार्टी भी बनाऊंगा और जीतूंगा भी और दिल्ली के अंदर में आकर के जन लोकपाल पास करूंगा। 2012 में 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में अकेला भ्रमण करना चालू कर दिए और लोगों की तादादें उनके साथ जुड़ती गई। उसमें मैं भी सुजीत कुमार मिश्रा, जो 2013 को आम आदमी पार्टी का सदस्य बना, और वहां से मैंने एक ही चीज़ का संकल्प लेकर के चला कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिल करके हम लोग जन लोकपाल पास करें और आम आदमी पार्टी में मिल करके इनको जिता करके लाए, और जब जीतेंगे तो ये हमें जन लोकपाल देंगे जी। और दिल्ली की जनता ने पहले बार 2013 में इनको 28 सीट दी जी, जो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और साथ ही हम लोगों ने उनके साथ जब असहयोग आंदोलन के लिए सुंदर नगरी नंद नगरी में जब अरविंद जी ने आमरण अनशन पर में बैठे, तो उसमें हम लोग डेली चाय आया करते थे उनके लिए। और हम लोगों ने बिजली और पानी का असहयोग आंदोलन का लगभग यहाँ पर में 9600 पर्चे हम लोगों ने भरे जी। और वो लेकर के आम आदमी पार्टी को हम लोग ने सबमिट करवाए। फिर दूसरे बार जब आम आदमी पार्टी आपका 2015 में आई, तो 70 सीट में से जनता ने उनको 67 सीट दिए और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन करके लाए। और जो अरविंद जी का अपना वादा था, उन्होंने कुछ वादा उसी वक्त 24 घंटे के अंदर लागू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने अच्छा काम चालू कर दिए। नागलोई विधानसभा में रघविंदर शौकीन जी 2015 में जीत करके आए और हम सब मिल करके उनके साथ काम करते रहे। और पार्टी की जहां भी कोई मीटिंग होती थी तो आम आदमी पार्टी के हम लोग जाते थे, क्योंकि एक बदलाव की नीति से हम लोगों ने देखे सर। जी जी। और आज वो बदलाव शायद पूरे दिल्ली में दिख रही है और भारत के अंदर में आम आदमी पार्टी की बहुत जगह गुणगान की जा रही है। और फिर 2020 में जब रघविंदर शौकीन जी फिर दोबारा चुन करके आए, तो हमारे क्षेत्र में भी काम बोलता है। माननीय विधायक रघविंदर शौकीन के काम हमारे नागलोई विधानसभा में बोलता है, क्योंकि 5 बारात घर उन्होंने बना करके दिए। और सबसे बड़ी बात है कि 650 बिस्तर की हॉस्पिटल आपके ज्वालापुरी के अंदर बनने जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपका एसी युक्त होगा, उसमें कोई वीआईपी नहीं होगा। और माननीय विधायक रघविंदर शौकीन के साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार आप लोगों के मीडिया के मार्फत से और आप लोगों के विचार से हमने
इस बार वार्ड 50 से आम आदमी पार्टी से नगर निगम के लिए प्रत्याशी के रूप में मैं घोषित होना चाहता हूं और मैं टिकट लेकर के इस बार उतरना चाहता हूं मैदान में, कि जनता के बीच रह करके मैं काम कर सकूं। क्योंकि हमारे झुग्गी के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो सफाई की व्यवस्था नहीं आपको मिलेगी, नाली की जो पानी की बहाव है उसकी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिए हैं कि वार्ड 50 से मुझे टिकट मिले और मैं अपने जनता के बीच जा करके उनका काम करके जिस तरह से मैं सेवा कर रहा हूं उसी प्रकार से सेवा करूं, और एक गरीब घर के बेटा होने के नाते मैं अपने समाज के बीच उतरूं। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा धारणा है, और आम आदमी पार्टी का काम करूं। मिश्रा जी, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं जानना चाहूँगा ये क्षेत्र कौन सा वार्ड नंबर लगा? ये वार्ड 50 है। वार्ड 50 में कौन कौन सी समस्याएं आपको लगता है कि मैं अभी जो है पब्लिक को पूरी नहीं दे पाया और जीतने के बाद शायद दे सकूं? देखिए, है क्या, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है। पिछले बार आपने देखे होंगे कि एमसीडी में जितने भी उम्मीदवार थे सबको चेंज कर दिया गया था। चेंज करने का मतलब क्या था कि मान लीजिए 10 साल जो आदमी काम नहीं कर सका तो कम से कम नया आकर के उस काम को करे। लेकिन नया भी जो आया उन्होंने भी उससे भी बदतर, जो 10 साल रहे उनसे भी बदतर रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बदलाव की घड़ी है। और जो देखिए एमसीडी के अंदर है क्या, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गली जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, लाइट जो आपके एरिया में जो लगता है वो आपका चमकना चाहिए। और तो समाज का काम क्या है, यही काम है। मूलभूत सुविधा साफ सफाई उनके बीच होनी चाहिए, और एमसीडी का जो स्कूल है और एमसीडी का जो काम है वो अच्छा होना चाहिए। बस यही उद्देश्य है हमारा, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमें टिकट मिले और आकर के हम समाज का सेवा करें। बहुत बढ़िया। नेताजी, मैं जो है आपकी राजनीति और आपके क्षेत्र से हट के बात करूंगा। हमारे देश में इनके अलावा 30 त्यौहार भी है, जैसे होली, दिवाली, सभी 30 त्यौहार वगैरह आते हैं। तो इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारी आने वाली है, नज़दीक है। तो सीमा पे तैनात हमारे फौजी भाई, हम राजनीति सांसद से अलग हैं, जो बेचारे हमारे लिए रात दिन तैनात हैं, क्या कहना चाहेंगे? चंद बातें फौजी भाई। देखिए, ये देश 2 चीजों से चलती थी। देश 2 चीजों से चलती थी, ऋषि और कृषि। ऋषि और कृषि से हमारा देश चलता था। सरहद पे जो हमारे नौजवान भाई जो हमारे खड़े हैं सीना तान करके, अगर वो हमारे सरहद पे ना हो तो हम नेतागिरी क्या करेंगे और कोई जनता क्या खुशी रह सकता है। हमारे सरहद पर में जो नौजवान हमारे खड़े हैं, जो अपने सीने पे गोली खा करके भी हम सबकी प्राण की रक्षा करते हैं, मैं उनको तो नमन करता हूं देश के बेटा होने के नाते। और ऐसे जवानों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि जो सरहद पर में इतने कड़कती ठंड में भी, बर्फ में भी रह करके वो जाग करके हमारे सबकी रक्षा करते, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और मैं उन किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहूँगा, जो जमीन की धरती को चीर करके और हमारे सब के लिए अन्न उपजा करके हम सब तक पहुंचाते हैं, तो मैं उन जवानों को और उन किसानों को नमन करना चाहूँगा कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये दोनों अपना बलिदान देते हैं। उनको मैं नमन। नेताजी, सभी देशवासियों को एक बार जो है गणतंत्र दिवस की आने वाली शुभकामना दे दें, और साथ साथ उनको बताएं कि किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करें, वैक्सीन, मास्क। जी। अब जैसे कि मान लीजिए अभी आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और अब 26 जनवरी आपके बीच आ चुके हैं। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए हम सबको सबसे पहले मास्क लगा करके, देखिए अभी मैंने मास्क नहीं लगा रखा हूँ, लेकिन मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और जहाँ भी जाए तो सैनिटाइजिंग का व्यवस्था हो, और साथ में ही एक जागरूकता अभियान हो सभी के लिए कि आप लोग सब मिल करके सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, और इस बीमारी को दूर भगाने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जब भी आप कहीं से भी आए तो अपने घर भी अगर आए तो साबुन से बार बार हाथ धो करके आप अपने आप को सुरक्षित करें। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपसे नमन करता हूं।
तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिश्रा जी से कुछ बातें हमने करी और आगे आने वाले टाइम में फिर बात करेंगे। जब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, विक्की कैमरामैन के साथ, दिल्ली।